नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट किडनी फेलियर। किडनी फेलियर बेसिकली टू काइंड्स का होता है। किडनी फेलियर को हम रिलेट करते हैं किडनी फेलियर को हम रिलेट करते हैं उस इवेंट के साथ जिसमें किडनी में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होना ख़त्म हो जाता है। किडनी प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहा होता, तो अल्टीमेटली जो किडनी के जो फंक्शंस हैं उनका एक्चुअली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई हम किडनी फेलियर को डिक्लाइन रीनल फंक्शंस कहते हैं। डिक्लाइन रीनल फंक्शंस यानी किडनी जो है वो अपने जो डिज़ायर्ड फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब किडनी फेलियर को हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। इट कैन बी ARF दैट इज़ acute renal failure or it can be CRF दैट इज़ chronic renal failure। तो हमारे पास बेसिकली टू कैटेगरीज हैं किडनी फेलियर की। एक हमारे पास acute है रिसेंट ऑनसेट के साथ, और एक क्रॉनिक है जिसका बैकग्राउंड बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। जब भी कोई इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, जब भी कोई डिसऑर्डर प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो दैट स्टेटस, उसको जो स्टेटस मिलता है वो क्रॉनिक का मिलता है, और जो रिसेंटली इंड्यूस होता है उसको हम एक्यूट का नाम देते हैं। अब एक्यूट रीनल फेलियर जो है ये कब होता है और इसकी क्या रीजंस हैं? एक्यूट रीनल फेलियर की मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं उनमें हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा, दैट इज़ हेमरेज ड्यू टू ट्रॉमा यानी किसी ट्रॉमा की वजह से जब ब्लड लॉस्ट होता है, ब्लड ज़ाया होता है, थ्रू यूरिन ब्लड पास हो रहा होता है, तो दैट कैन लीड टू कॉज ARF एक्यूट रीनल फेलियर। वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो जाए, कोई पेशेंट जो है उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही हो, तो उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। डायरिया इज़ वन ऑफ द कॉज, डायरिया इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज टू कॉज द रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। अनदर टेक्निक, अनदर रीज़न इज़ डाययूरेसिस। एक और जो रीज़न है वो डाययूरेसिस की है। डाययूरेसिस में पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन जो है वो पास होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। इसकी रीज़न हार्मोनल भी हो सकती है, ADH के साथ भी इट कैन बी रिलेटेड, डायबिटीज़ इंस्पाइडस जिसको हमने कल डिस्कस किया था वो भी हो सकती है। ओवर स्वेटिंग, अगर किसी पर्सन को ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो भी एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कॉज हो सकता है। स्वीयर नेफ्राइटिस, अगर किडनी में कोई वर्स्ट किस्म की इन्फेक्शन हो चुकी है, नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो चुकी है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो भी एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। और ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर यूरिटर्स के अंदर कोई चीज़ स्टक हो जाती है, जैसे स्टोन है, किडनी स्टोन, दिस इज़ मोस्टली कॉज्ड बाय द रीनल स्टोन। अगर यूरिन की जो पैसेज है थ्रू यूरेटर वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तब भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। और अगर ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में भी अगर स्टोन स्टक होता है और फिर भी यूरिन की पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तब भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। सम टाइम कुछ इन्फेक्शंस बॉडी में प्रिवेल कर रही होती हैं, बट फॉर द लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो दैट कैन लीड टू कॉज CRF दैट इज़ क्रॉनिक रीनल फेलियर। मोस्टली जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है इसका कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, UTIs, they can lead to cause ultimately renal failure that will be termed as chronic renal failure, CRF. Nephritis, ultimately these infections lead to cause nephritis. Hydronephrosis, that's a main issue of renal failure. इसके अलावा high blood pressure that can also cause
क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनका भी रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस उसमें रप्चर हो जाता है। बेसिकली रीनल फेलियर होता ही तब है जब नेफ्रॉन के लेवल पे ग्लोमेरुलस रप्चर हो जाए या ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर रीनल फेलियर जो है वो होता है। अल्टीमेटली वन ऑफ द नोटोरियस डिजीज दैट इज द डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस इज द डिजीज जिसकी वजह से बहुत सारे और भी इशू जनरेट होते हैं। तो वन ऑफ द इशू जो डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है दैट इज द क्रॉनिक रीनल फेलियर। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो रीनल फेलियर है वो मल्टीपल वेज, मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, और उन रीजंस की बेस पे फिर हमने उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है, ARF एक्यूट रीनल फेलियर एंड CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब जब पेशेंट को रीनल फेलियर डिक्लेयर हो जाता है या उसके किडनीज जो हैं वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बहुत कम उनकी फंक्शनिंग हो रही होती है, तो फिर उसके जो ट्रीटमेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म परमानेंट ट्रीटमेंट वो तो अल्टीमेट रीनल ट्रांसप्लांट है। लेकिन फॉर टेम्परेरी मैनेजमेंट उसके लिए डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डिस्कशन का दैट इज़ अबाउट डायलिसिस, कि डायलिसिस किस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें कितने वेज हैं इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के।